Hello guys, welcome back to Portfolio lecture on Facebook marketing course. And trust me, every session will be game changing and life changing. So now से start करने से पहले guys, दो तीन चीजों को लेके आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. आप सब लोग फेसबुक ऐड चलाना चाहते हैं, राइट? आप सब लोग फेसबुक ऐड चलाना चाहते हैं. फेसबुक ऐड स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी चीजों के हिसाब पे आपकी टेस्टिंग करना चाहता हूं. ठीक है, टेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नाउ सी गाइस, अगर आप फेसबुक ऐड चलाना चाहते हो, पहला कमेंट कंडीशन, फेसबुक पे आप क्या बनाएंगे? फेसबुक पे आप क्या बनाएंगे? प्रोफाइल बनाएंगे या पेज बनाएंगे? ये भी इंपॉर्टेंट चीज है. लोग ये बोलते हैं कि ब्रांड के नाम से हम प्रोफाइल ही बना लेते हैं. गाइस, किसी भी इंसान, किसी भी सेलिब्रिटी, किसी भी इंसान के लिए सिर्फ बनती है प्रोफाइल. किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी पर्सनल ब्रांड के लिए हम क्या बनाते हैं? पेज बनाते हैं. तो नाउ से अगर आप फेसबुक ऐड चलाना चाह रहे हो, सबसे पहले आपका पेज इंपॉर्टेंट है. पेज बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारी ब्रांड का मैंने ये देखा हुआ है कि वो पेज तो बना लेते हैं. देखो कैसे, मैं दो तीन चीजें आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं. आप किसी भी कंपनी के लिए अगर आप फेसबुक ऐड चलाने जा रहे हैं या आप खुद की कंपनी का ऐड चलाने जा रहे हो, तो बहुत सारे लोगों को अगर हम पूछते हैं कि सर, डू यू हैव अ फेसबुक पेज? हाँ, वो बोलते हैं यस वी हैव अ फेसबुक पेज. वो बोलते हैं गाइस कि हाँ, हमारा फेसबुक का पेज है. लेकिन गाइस, क्या ये पेज क्वालिटी वाइज है कि नहीं है? क्वालिटी का मतलब होता है क्या इस पेज में सारी इंफॉर्मेशन अपडेटेड है या नहीं है गाइस. ये भी इंपॉर्टेंट है. अब नाउ सी गाइस, ये पेज तो हर कोई बना लेता है. 2 मिनट की प्रोसेस है. 2 मिनट में कोई भी पेज बना लेता है. लेकिन पेज में जो सारी मेन डिटेलें होती है, एक चीज, इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिट पॉइंट. क्या बोलते हैं इसको? ऑडिट पॉइंट. ऑडिट पॉइंट का मतलब होता है कि जब हम पेज बनाते हैं, फेसबुक का पेज बनाते हैं, कि विदाउट पेज हम ऐड नहीं चला सकते हैं. पेज जब तक नहीं बनेगा तब तक हम ऐड नहीं चला सकते हैं. या अगर आपका ऑलरेडी पेज है तो उस पेज में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर नाउ सी लोग ये बोल देते 2 मिनट में पेज बना दिया और चला देते, उस पेज से अगर हम ऐड चलाते हैं, उस पेज से अगर हम ऐड चलाते हैं तो अकाउंट क्या होता है? डिसएक्टिवेट होता है, डीएक्टिवेट हो जाता है. ऐसा कभी कभी देखा गाइस कि अगर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पेजेस लेते हैं, उस पेज से हमारा जो एड मैनेजर होता है वो क्या हो जाता है? डीएक्टिवेट हो जाता है. क्यों होता है? एक इश्यू ये है, पेज, आपका पेज क्वालिटी वाला पेज नहीं. क्वालिटी पेज का मतलब होता है उसमें सारी इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है, उसके कारण आपकी ऐड डीएक्टिवेट होती है. पहला पॉइंट. तो नाउ से इसको क्वालिटी पेज बनाने के लिए हमको क्या करना है? तो पेज बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपका खुद का पेज है तो पेज बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है. और लेट्स से अगर आप क्लाइंट को मिलने जा रहे हैं, अगर आपका खुद का बिजनेस नहीं है, आप फ्रीलांसिंग करो, आप डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हो और आप क्लाइंट को मिलने जा रहे हो, क्लाइंट बोलता है वी हैव ऑलरेडी फेसबुक पेज. गाइस, इससे काम नहीं चलेगा. अब आपको क्या करना पड़ेगा? उसका जो पेज है उसका हम ऑडिट करते हैं. उसका जो उसने पेज बनाया होता है, उस पेज का हम क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे. ऑडिट का मतलब होता है वी वांट टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम. हमको क्या ढूंढनी है गाइस? ऑडिट का मतलब होता है प्रॉब्लम ढूंढना. क्या ढूंढना? प्रॉब्लम. अगर कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास आता है, बोलता है वी हैव अ फेसबुक पेज, तो आपको बनाना ही है. अब उसको ये कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई देखिए सर, ये सिर्फ पेज तो आपने बना लिया, लेकिन इस पेज में ये पॉइंट जो है ये अभी तक अधूरे है. अगर ये नहीं करेंगे तो क्वालिटी पेज नहीं बनेगा, और क्वालिटी पेज नहीं बनेगा तो हम ऐड चलाएंगे, उससे डीएक्टिवेट होने के चांसेस ज्यादा है. और फेसबुक की बहुत सारे एल्गोरिथम अपने अपडेट हो रही है, बहुत सारे फेसबुक के सिस्टम्स आ रहे हैं. ये भी इंपॉर्टेंट गाइस. सो नाउ सी, ऑडिट का मतलब होता है वी वांट टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, कि पेज जो उसने बनाया हुआ है, उस पेज में क्या क्या चीजों का और होना चाहिए. क्या वो बनाया हुआ, क्या वो पेज अच्छा है या नहीं है, बराबर है या नहीं है. तो ये प्रोसेस होगी. जिसका ऑलरेडी पेज है, उस पेज में सारी डिटेल जो उसने डाली हुई है क्या अपडेटेड है या नहीं है. और पेज बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है. दूसरा गाइस, अगर आप किसी क्लाइंट का फेसबुक का ऐड चलाने जा रहे हैं, लेट्स सी कोई क्लाइंट अगर आपके पास छोटा मोटा क्लाइंट आया, बोलता सर मुझे फेसबुक ऐड चलाना है क्योंकि मेरे बिजनेस को डबल करना है, मेरे बिजनेस को ग्रो करना है. उसको पता चला लॉकडाउन में कि भाई मैं फेसबुक मार्केटिंग से बिजनेस लेके आ सकता हूं. वो आपके पास आया. जब आपके पास आया, आपने बोला सर डू यू हैव अ फेसबुक पेज? क्या आपका फेसबुक का पेज है या नहीं है? तो बोलता है नहीं है.
वो बोलता है मेरा फेसबुक का पेज नहीं है। तो अगर आपका फेसबुक का पेज नहीं है तो इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट फेसबुक पेज। अगर आप फेसबुक पेज नहीं बनाएंगे तो ऐड नहीं चला सकते। अब मोस्ट ऑफ लोग मुझे जो क्वेश्चंस करते हैं वो ये बोलते हैं कि सर इस क्लाइंट का जो पेज है, इस क्लाइंट का जो पेज है, इस क्लाइंट का जो पेज है ये मेरे अकाउंट से बनाओ, इस क्लाइंट का जो पेज है ये मेरे अकाउंट मेरी प्रोफाइल से बनाओ या क्लाइंट की प्रोफाइल से बनाओ। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग पूछते हैं गाइस। क्या बोलते हैं कि ये जो फेसबुक पेज बनाना है ये मेरे अकाउंट से बनाओ या ये क्लाइंट के अकाउंट से बनाओ। गाइस किसी के भी अकाउंट से बना सकते हो, आपके अकाउंट से आप क्रिएट करके इसको भी एक्सेस दे सकते हो, एडमिन एक्सेस बोलते हैं। अब नाउ सी, जब आप पेज बनाने जाएंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। जब आप पेज बनाने जाएंगे, आपको पेज बनाते समय आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। तो आपको चेकलिस्ट बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? अगर आपको प्रोफेशनली दिखना है और क्लाइंट को ये बताना है कि हाँ वी आर वेरी प्रोफेशनल, हमारी कंपनी बहुत प्रोफेशनल है, सो अगर जब आप पेज बनाने जाएंगे ना तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। अब आप उसको क्लाइंट को बार बार कॉल करें, सर ये भेजना, सर ये भेजना, सर ये भेजना। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं एक फ्लैट रेंट पे देने के लिए गया, ठीक है, तो मैंने एक एजेंट को पकड़ा, एजेंट ने किसी को दे दिया। अब उसमें एग्रीमेंट की प्रोसेस होती है ना, तो वो जो ब्रोकर था ना वो मुझे बोला सर ये करके दीजिए ना, सर ये करके दीजिए ना, सर ये साइन बाकी हो गया, सर ये चेक बाकी हो गया, सर ये करना बाकी है। मैं बोला तू पहली बार दे रहा है रेंट पे किसी मकान को कि पहले भी दे चुका होगा? अगर वो पहले कभी दे चुका होगा तो उसको प्रॉब्लम पता ही है कि भाई अगर रेंट एग्रीमेंट बनाना है तो ये डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। तो अगर आप बार बार क्लाइंट को कॉल करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि यू आर नॉट प्रोफेशनल, आपको पता ही नहीं होता है। क्योंकि आपको बार बार किसी चीज का कॉल आता तो आप बोले पहले तुम्हें नहीं पता, तू लिस्ट भेज दे क्या क्या चीजें चाहिए। तो हम किसी का अगर पेज बनाने चाहते हैं, जाते हैं कि हम किसी का पेज बना रहे हैं, तो हम लोग चेकलिस्ट रेडी करते हैं। क्योंकि जब आप पेज बनाने जाएंगे सबसे पहले आपको चाहिए उसका लोगो। क्या चाहिए गाइस? लोगो। अगर आपके पास लोगो ही नहीं होगा तो पेज कैसे बनेगा? पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा, आपको चाहिए ब्रांड नेम। किस नाम से आपको पेज बनाना है? ब्रांड नेम, किस नाम से आपको पेज बनाना है। दूसरा, सर इस पेज में कौन से फोन नंबर डालने हैं आपको? हम चेकलिस्ट बनाते हैं और ये चेकलिस्ट बना के या तो हम उसको व्हाट्सएप करेंगे, या छोटा क्लाइंट है तो व्हाट्सएप करेंगे, नहीं तो हम मेल करेंगे बड़े क्लाइंट्स को। तो मोबाइल नंबर, उसको बोलते हैं वेबसाइट। अगर उसकी वेबसाइट है तो वेबसाइट का यूआरएल क्या बनाएंगे? वेबसाइट का यूआरएल। उसके बाद हम क्या करेंगे? सर कंपनी का बायो भेजिए, बायो भेजिए। सर ये कंपनी की और डिटेल मुझे चाहिए होती है। क्या क्या डिटेल? सर आपके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, सर आप कौन कौन सी सर्विसेज को हाईलाइट करना चाहते हो, सर्विसेज, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज कौन कौन सी होगी। दूसरा, सर आप कंपनी का फाउंडर कौन है, रिसेप्शंस के नंबर कौन से हैं। तो जो चीजें हम पेज बनाते समय हमको जो जो चीजें की रिक्वायरमेंट रहेगी वो सारी चीजें हमको एक साथ में हमको क्या बनानी है? चेकलिस्ट बनानी है। चेकलिस्ट का मतलब होता है कि पेज बनाने से पहले हमें क्लाइंट से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ले लेनी है जिससे पेज बनाने में हमारी आसानी हो। अब आप बोलोगे सर लोगो भेजिए, सर कंपनी का नाम क्या रखना है, सर मोबाइल नंबर क्या रखना है, कंपनी का वेबसाइट क्या है, सर बायो कौन सा है, सर आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट की आईडी कौन सी है। जो जो चीजें अगर आपको चाहिए वो सारी चीजों का एक लिस्ट बनाएंगे, चेकलिस्ट बोलते हैं, और वो हम क्लाइंट को मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो नाउ सी गाइस, दिस आर टू डिफरेंस। जिसका पेज नहीं बना हुआ है उसके लिए चेकलिस्ट भेज दो, और जिसका पेज बना हुआ है उसको ऑडिट रिपोर्ट भेज दो। ऑडिट रिपोर्ट भेज दो। ऑडिट रिपोर्ट का मतलब होता है देखिए सर आपका पेज तो बनाया हुआ है लेकिन इस पेज में ये पॉइंट्स मिसिंग है। तो नाउ से अभी हम जो पेज बनाएंगे उस पेज बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सारे किसमें आएंगे? ऑडिट पॉइंट। तो हम जो अभी पेज बनाने जाएंगे उस पेज बनाते समय आपको कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना, आप सारे ऑडिट पॉइंट लिखते रहना। अगर कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास आता है तो उसको आप फेसबुक ऐड के लिए जा रहे हो तो वो बोलेगा फेसबुक ऐड चलना बहुत कॉमन है, लेकिन आप उसको पिच कर सकते हो कि सर आपने जो पेज बनाया वो बराबर नहीं, क्वालिटी पेज नहीं है। तो उसको क्वालिटी पेज बनाने के लिए मुझे आपका ऑडिट पॉइंट, तो मैं ऑडिट का मतलब क्या होता है, एक वर्ड फाइल में मैं उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हूँ। देखिए सर आपकी क्या प्रॉब्लम है, सर ये आपका प्रॉब्लम है, सर ये आपका प्रॉब्लम है, ये सर आपका प्रॉब्लम है।
तो नाउ सी गाइस मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा कि ऑडिट रिपोर्ट बनाते कैसे हैं, क्योंकि जिस भी क्लाइंट को आप पिच करने के लिए जाते हो, सोशल मीडिया, फेसबुक ऐड पिच करने के लिए जाते हो, तो हमें उसको पिच करना होता है। देखिए सर आपके अकाउंट में ये प्रॉब्लम है। दूसरा, आप जब किसी का पेज ही नहीं होता है तो आपको चेकलिस्ट कैसे बनानी है, किस बेस से बनानी है, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब हम लोग जा रहे हैं पहले लेक्चर्स की तरफ, जो है पेज क्रिएशन। पेज कैसे बना सकते हैं और बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।